क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जी हाँ, हमारे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाता है तो तुरंत ही आप उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आ जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो क्योंकि ये आपका ही चैनल है। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम, खसरा की ऊष्मा अवधि है तो खसरा की ऊष्मा अवधि कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 5 से 16 दिन, 10 से 12 दिन, 5 से 6 दिन, 2 से 3 दिन। तो जो खसरा की अवधि होती है वो होती है 10 से 12 दिन, याद रखना 10 से 12 दिन बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे ना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। खसरा किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? जो खसरा होता है वो किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, यह वयस्क और बच्चों दोनों को प्रभावित करता है। तो जो खसरा होता है वो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें जो विटामिन क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और विटामिन के 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट पूछा गया है ना, तो कोबाल्ट इनमें से किस में से होता है? विटामिन के में, विटामिन B12 में, विटामिन 6 में, B6 में या फिर विटामिन B12 में। तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में होता है, याद रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जल्दी जल्दी से कमेंट में बता दो कि कल किस किस का एग्जाम है और आगे आपके किस डेट को एग्जाम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। याद रखना विटामिन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाई बहनों, निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है? देखिए है और नहीं में आपको याद रखना है और नहीं में आपको बिल्कुल याद रखना है कि है पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो नहीं पूछा गया है ना, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, वी एस्कार्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा एस्कार्बिक अम्ल। याद रखना एस्कार्बिक अम्ल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम भी पूछे जा रहे हैं किसी न किसी विटामिन से। चलिए विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या होता है? विटामिन खट्टे। अगर खट्टे पदार्थ में कुछ भी पूछ ले, देखो खट्टे की जगह यहाँ पर कोई फल का नाम भी लिख सकते हैं, फल का नाम जैसे कि संतरा या फिर आंवला, ऐसे जो खट्टे फल होते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो आपको पता अगर जब भी खट्टे फलों की बात आए ना तो आपको विटामिन सी लगा के आना है। क्या लगा के आना है? विटामिन सी लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाओ। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का पिछड़तम स्रोत है? तो इनमें से पिछड़तम एक स्रोत कौन सा है? सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आम। याद रखना आम यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फुसफुस में, डी या फिर वृक्क में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए बन जाएगा, ए बन जाएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों यकृत में। याद रखना यकृत बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है?
अब देखिए है पूछा गया है, स्रोत है, तो गाजर, वैगन, नींबू, चावल, या फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देना है। ऑप्शन नंबर ए गाजर, याद रखना गाजर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, या फिर वसा को? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है, याद रखना। भाई हम आपको इसीलिए क्वेश्चन दोबारा बोल रहे हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन यही की यही याद होते जाए। निम्नलिखित में से किसी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? देखिए नहीं पूछा गया है ना, तो ऊर्जा किन में से प्राप्त नहीं होती है? वसा से तो प्राप्त होती है, हार्मोन से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपका प्रोटीन, विटामिन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया होगा विटामिन। क्या होगा यहाँ पर? विटामिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होता है ना, तो आप हमें जरूर कमेंट बताना कि मैम इसका आंसर थोड़ी मिस्टेक हुआ है, हम उसका आपको आंसर जरूर देंगे। निम्नांकित भोजन में से किसी से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रति ग्राम ऊर्जा किससे सर्वाधिक है जो प्राप्त होती है? प्रोटीन से, बी वसा से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी विटामिन से। तो वसा, सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें सबसे ज्यादा वसा से होती है, याद रखना वसा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? क्या काम करता है? अवरोधक का काम करता है। शरीर के लवों का क्षय, शरीर के ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए ब्राह त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एप्थिलीमियम में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वसा ऊतक में जमा होता है। क्या होता है? ऊतक में जमा होता है। चलिए हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके प्रत्येक ग्राम में लगभग मतलब कि कितना होता है? 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन, 2.24 मिलीग्राम आयरन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.34 किलोग्राम आयरन, याद रखना। चलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक डाइसैकराइड है? तो इनमें से क्या पूछा गया है? डाइसैकराइड पूछा गया। लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फैक्टोज, या फिर फ्रैक्टोज। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, याद रखना लैक्टोज यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि पीएम ग्रस्त बच्चे के आहार में होना चाहिए। जो पीएम ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके आहार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कैलोरी अधिक, प्रोटीन अधिक, उपरोक्त दोनों, या फिर प्रोटीन कम। तो देखिए हम आपको यहाँ पर बता दें, कैलोरी अधिक होनी चाहिए, प्रोटीन भी अधिक होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाई बहनों 17 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन पचाने, शरीर में पोषण तत्वों का अवशोषण, परिवहन व भंडारण करने लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं बताना है आपको। ताप जनन कहते हैं, कुल आवश्यक ऊर्जा कहते हैं, कुल ऊर्जा लाग कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? ताप जनन कहते हैं प्यारी बहनों, ताप जनन कहते हैं, याद रखना ताप जनन बोलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, मांस, मछली, अंडे व दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इनमें से महत्वपूर्ण स्रोत बताने हैं आपको। उच्च जैविक मान, उच्च अवशोषण मान, या फिर उच्च प्रतिधारक मान, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उच्च जैविक मान, याद रखना उच्च जैविक मान यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अभी 20 के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना प्यारे भाई बहनों, उन्हीं में ट्रिक चलेंगी आपकी, बहुत ही जो समझ पर आधारित वाले ट्रिक चलेंगी ना उन्हीं से चलेंगी। चलिए
अगला क्वेश्चन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है, मतलब कि कभी कभी क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। निकटस्थ मूल तत्व जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्टीमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल। वी है महत्वपूर्ण मूल तत्व, सी आपका प्राथमिक मूल तत्व और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, निकट मूल तत्व प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों, विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें डैश होता है, तो क्या होता है, देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन। चलिए ए नंबर का एंटी ऑक्सीडेंट गुण, जरण गुण, विनाशकारी गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है प्यारी बहनों, जल्दी से बताओ, 20 नंबर का आंसर आपको ही बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट गुण, याद रखना एंटीऑक्सीडेंट गुण यहाँ पर क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे हमारी प्यारी बहनों। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, काय का स्रोत पूछा गया है, एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ए गन्ने की शर्करा, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है आपको, ग्लूकोज होगा या सुक्रोज होगा, बताओ ग्लूकोज या सुक्रोज, कौन कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा, करेक्ट आंसर बताएंगे हमारे प्यारी बहनें, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ पर आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारी प्यारी बहनों, 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो देखिए जो विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर उपरोक्त में से या फिर इनमें से एक से अधिक, या फिर बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारी बहनों, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं, जो सूक्ष्म क्रियाशील कौशल होते हैं उनके अंतर्गत बताना है आपको क्या क्या आते हैं, पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना या फिर ये सभी, क्या क्या आता है बताइए, ये सभी आते हैं क्या, यह सभी वाले कितने हैं, यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हाँ और ना में जवाब देना है, यह सभी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है, तो कितने माह का जो बालक होता है बिना सहारे लिए बैठ सकता है, 6 माह का, 7 माह का, 8 माह का या फिर 9 माह का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा दीदी 7 माह, याद रखना 7 माह का, 6-7 माह में बैठने लगता है। चलिए बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है, तो जो बालक होते हैं उनमें लिखने की क्रिया का विकास होता है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में या फिर 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा ना दीदी क्या बनेगा, 2 से 3 वर्ष, याद रखना 2 से 3 वर्ष की अवस्था में। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, तो क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ होता है, मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशीय का एक एकीकरण, उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है दीदी, उपरोक्त सभी होता है, मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशीय एक एकीकरण। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन प्यारी बहनों आपका है, यदि कोई महिला किसी सरकारी योजना के बारे में
जानकारी मांगती है तो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही हमने आपसे बोला था ना हम ट्रिक बताएंगे, समझ पर आधारित क्वेश्चनों को तो हम ऐसे समझाएंगे ना कि घूर के पी जाओगे यहीं के। यदि कोई महिला किसी सरकारी योजना के बारे में क्या जानकारी मांगती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? उसे योजना की पूरी जानकारी देना, उसे कहीं और जाने की सलाह देना, उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना, उसे केवल आधी अधूरी जानकारी देना। तो जी देखिए जो कार्यकर्ता आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता होती है उसका मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? देखिए उसे केवल आधी अधूरी जानकारी, ये तो गलत हो जाएगा, आप इसको देखते ही गलत लगा दोगे। उसे योजना का लाभ उठाने से रोकना, ये भी गलत हो जाएगा। उसे कहीं और जाने की सलाह देना, नहीं बोल सकते हैं। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे योजना की पूरी जानकारी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पूरी जानकारी देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आपके धमाकेदार क्वेश्चन चलेंगे हमारी प्यारी बहनों। यदि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह संदेह है कि किसी बालक का कुपोषण बढ़ रहा है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास भेजना, बच्चे के माता पिता से बात करके समस्या समझना, बच्चे को केवल अधिक खाना देना, बच्चे को केवल भेजने से रोकना, वो बच्चे को स्कूल भेजने से रोकना, ये पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर ये भी करेक्ट आंसर वो गलत हो जाएगा आपका। बच्चे को केवल, अगर जहाँ पर केवल लिखा है ना, समझ लो वो गलत ही है, ऑप्शन वो गलत ही है आपका। तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भेज सकते हैं जब तक कि हमें उसकी समस्या की फुल जानकारी नहीं होगी। तो हम क्या, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो काम क्या करेगी? बच्चे के माता पिता से बात करके समस्या समझेगी, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास भेजेंगे। तो बी यहाँ पर आपका क्या होगा प्यारी बहनों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा नेता टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा? देखिए जो एक अच्छा नेता होता है वह टीम के प्रदर्शन का आकलन कैसे करेगा? केवल लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को ध्यान में रखकर, केवल उच्च प्रबंधक की रिपोर्ट के आधार पर, केवल अनुशासन और समय पर अनुपस्थित के आधार पर। देखिए यहाँ पर ये जहां पर केवल लिखा है ना, समझ लो गलत, केवल लिखा है ना गलत, केवल लिखा है समझ लो गलत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को ध्यान में रखकर, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक टीम के टकराव की उपस्थिति उत्पन्न होने पर एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान करना, निकालना, किसी एक पक्ष का समर्थन करना। अगले ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, विवाद को बढ़ावा देना, विवाद को अनदेखा करना। तो देखिए अनदेखा नहीं कर सकते हैं, गलत है। विवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ये भी गलत है। अब यहाँ पर बचे दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शनों में से एक लगाना है आपको। केवल एक पक्ष में समर्थन नहीं कर सकता है कोई भी नेता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे सभी की बात सुनकर निष्पक्ष समाधान निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई नया परिवर्तन लागू किया जा रहा हो तो एक अच्छा नेता अपनी टीम को कैसे प्रेरित करेगा? किस तरीके से प्रेरित करेगा, यह पूछा गया है। तो बताइए किस तरीके से प्रेरित करेगा हमारे प्यारे भाई बहनों? उन्हें जबरदस्ती नए बदलाव अपनाने के लिए कहेगा, गलत है। जो परिवर्तन हो रहा है उसे नजरअंदाज करेगा, ये भी गलत है। केवल, भाई केवल को तो गलत ही करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बदलाव के लाभ समझाकर उन्हें प्रेरित करेगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई नेता अपनी टीम को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है तो यह किस प्रकार का नेतृत्व कहलाएगा? इसका आपको जरूर कमेंट में आंसर बताना है। क्या बताना है? इसका आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। चलिए जब टीम में संचार की कमी हो तो एक प्रभावी नेता क्या करेगा? एक प्रभावी नेता क्या करेगा? एक स्पष्ट संवाद प्रणाली बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पष्ट संवाद प्रणाली बनाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीम पर अधिक दबाव डालेगा, ये गलत हो जाएगा आपका भाई। देखिए कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं देखते ही आप गलत लगा दोगे उसका करेक्ट आंसर।
चलिए, एक प्रभावी नेता को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? एक प्रभावी नेता को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शनों को देखते हैं। केवल अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, गलत है। केवल है ना तो समझ लो, गलत है। और टीम को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ सकते, ये भी गलत है। केवल लिखा है ना, गलत है। टीम को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बच्चा किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है? तो जो एक बच्चा होता है वह किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है? 9 महीने में, 12 महीने में, 14 महीने में या फिर 18 महीने में? तो 14 महीने यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उम्र में बच्चे हाथों और उंगलियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं? काय पे? हाथों पे और उंगलियों पर नियंत्रण कब हासिल कर लेते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष तक, 9 महीने से 12 महीने तक, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक। तो 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, याद रखना, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। बहुत इजी है, आप बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के 3 माह तक के शिशु को स्तनपान के डैश उबालकर ठंडा किया हुआ पानी दिया जा सकता है? तो कैसे दिया जा सकता है? बाद में, पहले, दौरान, साथ साथ? तो करेक्ट आंसर बाद उबालकर ठंडा पानी हुआ पानी दिया जा सकता है, याद रखना। चलिए नवजात शिशु फ्राइड मनोलैंगिक सिद्धांत की किस अवस्था में होते हैं? तो मौखिक अवस्था में, गुदी अवस्था में या फिर सन अवस्था में या फिर पुरुष में? तो करेक्ट आंसर मौखिक, याद रखना, मौखिक यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? तो भाषा विकास के लिए पूछा गया, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष या फिर कम महत्वपूर्ण? बताइए, महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है या फिर कम महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अति संवेदनशील है। क्या है? अति संवेदनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है, तो मतलब अंतिम क्रम कौन सा है? पूछा गया है यहाँ पर कि भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम, ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण या फिर भाषा विकास की पूर्णतः? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाषा विकास की पूर्णता। क्या बनेगा? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था, सॉरी पूर्णता नहीं है, पूर्ण अवस्था है। क्या है? पूर्ण अवस्था है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।